नमस्कार मित्रों, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, सुबह डेली 9 बजे हमारी पशुपालन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास होती है दोस्तों, जिसमें हम टॉप 40 से 45 प्रश्न पढ़ते हैं डेली। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन प्रश्नों का अगर आप इन प्रश्नों को नोट करते हैं, नोट्स बनाते हैं तो वन लाइनर अप्रोच में, तो आपको बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के टाइम। इसका रिवीजन करेंगे तब, है ना। तो ज़रूर इसका नोट्स बनाएं मैं कहूँगा। और पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये जो सुपर फास्ट क्लास रहेगी, और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ये कंप्लीटली जो भेड़ टॉपिक से संबंधित है, यानी कि भेड़ से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं 40 प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। और आपसे निवेदन रहेगा क्लास को पूरा देखें, भेड़ से संबंधित एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला, ये आप मान के चलिए यहाँ से। तो आप कितने प्रश्न सही करेंगे अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप देखिएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको फ्री PDF अवेलेबल हो जाएगी राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। आप अगर गूगल में जाकर टाइप करते हैं rajasthanclasses.in तो आपको आपकी वेबसाइट मिल जाएगी। और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें राजस्थान क्लासेज को, ताकि आपको डेली जो है क्लासेज मिल सके, ठीक है, समय अनुसार। और दोस्तों देखिए, अपनी ऐप भी है, एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। कंप्लीट 49 में पशुपालन का जो है MCQ बेस पे पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है, तो ज़रूर देखिएगा। और हाँ देखो, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप में तो आखिर तक जुड़े रहिए। इस वीडियो में मैं आपको नंबर दे दूंगा जिससे कि आप ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, डन। भेड़ की आंखों के चारों ओर से ऊन काटना क्या कहलाता है, इसका आंसर आपको बताना है। भेड़ की आंखों के चारों ओर से ऊन काटना कहलाता है आइंग। दोस्तों ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। भेड़ के शरीर की ऊन कतरने की जो क्रिया कहलाती है ना, वो क्या कहलाती है? भेड़ के शरीर की ऊन कतरने की जो क्रिया है वो कहलाती है शेयरिंग। दोस्तों शेयरिंग को लॉक करेंगे। ऊन कतरने की क्रिया कहलाती है शेयरिंग, ठीक है। और आंखों के चारों ओर से ऊन हटाने को कहते हैं आइंग। और आगे बढ़ते हैं, मरी हुई भेड़ से उतारी गई ऊन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा पुल्ड ऊन, है ना, पुल्ड ऊन। ओके, पुल्ड ऊन। तो ये चीज़ें आपको तीनों के तीनों जो है याद रखनी है। इस शब्दावली को लेकर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक भेड़ कौन से देश में पाई जाती है, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक जो है भेड़ पाई जाती है ओवरऑल, अगर देखा जाए औसतन, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। पशुओं के भारीर के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा डोजिंग कहलाता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। जो दोस्तों नए शब्द आते हैं, जो शब्दावली आती है, इससे रिलेटेड ही आपको अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ज़रूर जो है इसको याद रखिए। आपको वन लाइनर में लिखना है, जैसे पशु के भारीर के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना कहलाता है, तो आगे ऐसे प्रश्न लिख दिया, फिर है जो आपने लिख दिया डोजिंग, आंसर लिख दिया, बस। ऐसे अगर आप नोट करते हैं तो वास्तव में वो रिवीजन के टाइम बड़े काम आने वाले हैं। पशुओं के शरीर के बाह्य परजीवियों को नष्ट करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डस्टिंग दोस्तों, है ना। डस्टिंग यानी कि हम कहते हैं ना कि कचरे को हम कूड़ा पात्र में डालते हैं, उस प्रकार से पशुओं के शरीर के बाह्य परजीवियों को नष्ट कहलाना डस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पशुओं के शरीर की बाह्य परजीवियों को मारने के लिए दवा के टब में डुबोना की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है डिपिंग। देखिए दोस्तों, डिपिंग कहलाती है। ऑप्शन ए आप सभी का इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नर मेढा एक वर्ष में कितनी भेड़ों को गर्भित कर सकता है? एक नर मेढा जो है, नर भेड़ा कह लो, मेढा कह लो, जो समझो आप उचित, तो वो जो है 30 से 40 जो है भेड़ों को गर्भित कर सकता है। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल था। मौसम ऋतु आधारित प्रजनन किस पशु में पाया जाता है? तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर? भेड़ पढ़ रहे हैं, तो भेड़ को लॉक कर दो, है ना। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए अभी तो, लेकिन बाद में ओवरऑल अगर पूछा जाए सब में, पूरे पेपर में, फिर आपको अच्छे से करना है कि भाई भेड़ होगा। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट किस पशु में पाई जाती है? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट जो है ना, ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको और फिर आप करेंगे भेड़ ऑप्शन, है ना। तो फिर ऐसे में आपको मैंने बताया कि अभी तो हम भेड़ टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके लिए इजी है, बट जब हम प्रश्नों कंप्लीट पूरे पेपर में देखेंगे ना तो हमारे लिए कन्फ्यूजन पैदा होंगे। तो अभी से लिख लीजिए, किस पशु के दूध में क्लोराइड आयन पाया जाता है? तो वही बात हो जाएगी, भेड़ के दूध में जो है क्लोराइड आयन पाया जाता है। ऑप्शन जो है सी आपका लॉक हो जाएगा।
अगला सवाल है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि पीडीएफ आपको यहाँ पे तो फ्री अवेलेबल है, हालांकि ऐप में देखो पेड है वैसे पीडीएफ है ना, लेकिन यहाँ पे फ्री है। राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, आपको मिल जाएगी पीडीएफ। भेड़ प्रजनन के लिए उपयुक्त माह कौन सा है दोस्तों बताइए। भेड़ प्रजनन के लिए उपयुक्त माह कौन सा है, तो वो है अगस्त और फरवरी। अगस्त और फरवरी जो माह है ये उपयुक्त माह माने जाते हैं, बी एंड सी बोथ, है ना। ऑप्शन डी आप सभी का लाइक आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, आप कहेंगे सर बीकानेर में। नहीं साहब, बीकानेर में कहाँ से है, नहीं। तो राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये आपके फतेहपुर में है, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अब जीके तो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप ये बताएं कि फतेहपुर कहाँ पर है। फतेहपुर कहाँ पर है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो बिल्कुल आप बता ही पाएंगे। अगला सवाल है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान तो आपके है मालपुरा में, और मालपुरा आपके कहाँ पे पड़ता है, टोंक में, ठीक है। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुरा टोंक में है, ठीक है। CSWRI का मरु क्षेत्रीय परिसर जो है ना ये कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है। बोले सर बीचवाल में, और बीचवाल जो है ना ये आपके बीकानेर में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ पे ऊष्ट अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान जो है ना ये कहाँ पर अवस्थित है बताइए। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान तो ये आपके जयपुर में है दोस्तों, ऊन प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, विश्व की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों देखो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, डेली रात को 9 बजे भी हमारी क्लासेज होती है, रात को 9 बजे भी हमारी क्लासेज होती है। वो टॉपिक वाइज होती है जो कि लाइव क्लास होती है। आप जुड़े हमारे साथ, अपनी तैयारी का आकलन करें, बेहतर है कि कैसी है आपकी तैयारी, और हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। अगर आप टॉपिक एक दिन पहले कवर करके आते हैं तो फिर आपके लिए और अच्छी बात हो जाती है। विश्व की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है ना ये कहाँ पर अवस्थित है। आप कहेंगे सर ये तो जोधपुर में है या बीकानेर में है, तो देखो ये बीकानेर में स्थित है। विश्व की ऊन की सबसे बड़ी मंडी। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर को लॉक करेंगे दोस्तों। किसको लॉक करेंगे, बीकानेर को। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर अवस्थित है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर अवस्थित है, तो आपका लॉक हो जाएगा जोधपुर में अवस्थित है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी आप सभी ने लॉक कर दिया। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड संस्थान जोधपुर में। अगला सवाल है, भेड़ों का घर किसे कहा जाता है दोस्तों। जहाँ पे सर्वाधिक भेड़ें हों उसी को कहा जाएगा। हाँ सर, तो भेड़ों का घर जो है राजस्थान को ही कहा जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। भेड़ की कौन सी नस्ल, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भेड़ की कौन सी नस्ल पड़ोसी राज्य में गमन हेतु सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसका आंसर आपका हो जाएगा मारवाड़ी भेड़ को लॉक करेंगे। कौन सी नस्ल पड़ोसी राज्य में गमन हेतु सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, मारवाड़ी है वो। अगला सवाल है देखिए कि भेड़ की मारवाड़ी नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है अधिक है इसमें। उद्गम इसका जोधपुर और पाली से हुआ है। विदेश में ऊन को जोरिया कहा जाता है, और उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प की बात करें ना तो भेड़ की मारवाड़ी नस्ल से संबंधित जो भी सही विकल्प है वो सारे के सारे सही है। यानी ऑप्शन डी करो या ए करो, सी करो, डी करो, सारे के सारे सही है, ठीक है। ओके बिल्कुल। अगला सवाल है, भेड़ की चौकला नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा है। भेड़ की चौकला नस्ल से संबंधित सही विकल्प की बात करें तो राजस्थान की इसे मेरिनो कहा जाता है, ठीक है। रोमन नाक भी इसका है, तो हम कहेंगे कि ए और सी दोनों सही होंगे भैया, है ना। तो प्रश्न बहुत आसान सा था और आपने लॉक कर दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, भेड़ की सोनाड़ी नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। देखिए दोस्तों भेड़ की सोनाड़ी नस्ल से संबंधित सही विकल्प है, तो राइट आंसर आप सभी का होगा। देखो त्रिकाजी होगा, उदयपुर संभाग हेतु सर्वोत्तम, चरते समय कान जमीन पर स्पर्श चरणोत्तर, है ना, या उपरोक्त। देखो उपरोक्त सभी ही लॉक होगा। सही विकल्प त्रिकाजी इसे कहा जाता है, उदयपुर संभाग हेतु सर्वोत्तम है, चरते समय कान जमीन पर स्पर्श होते हैं इसलिए इसे चरणोत्तर भी कहा जाता है भेड़, है ना। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, भेड़ की किस नस्ल से ऊन से उत्तम क्वालिटी के नमदे और गलीचे बनाए जाते हैं, उत्तम क्वालिटी के। तो ये भेड़ है अपनी मालपुरा भेड़, और मालपुरा भेड़ से जो है आप ऐसी ऊन प्राप्त करते हैं क्वालिटी वाली जिससे नमदे और गलीचे बनाए जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल को किसान भेड़ भी कहा जाता है? भेड़ की वो नस्ल जो किसान भेड़ भी कहा जाता है जैसे, तो वो है नाली। और नाली भेड़ कहाँ पे पाई जाती है? ऊपर हनुमानगढ़ साइड में, गंगानगर साइड में ना, हनुमानगढ़ और गंगानगर साइड में। ओके सर, याद रखेंगे। हाँ जी। अगला सवाल है, भेड़ की कौन सी नस्ल बकरी जैसी दिखाई देती है? अरे कैसा सवाल है भाई, है। नेलोर को लॉक करेंगे। नेलोर भेड़ जो है ना, ये बकरी जैसी दिखाई देती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। भेड़ों का मुख्यतः पालन किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए? ऊन चमड़े के लिए, या दूध के लिए, या मांस के लिए, या उपरोक्त सभी? देखिए दोस्तों, अगर बहुप्रयोजन की बात करें तो ऊन और चमड़े के लिए मोस्टली इसका जो है पालन किया जाता है। न दूध के लिए न मांस के लिए, ऊन के लिए भेड़ का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? सबसे छोटी नस्ल जो है ना भेड़ की, वो कौन सी है? वो है मांड्या नस्ल दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ की गद्दी नस्ल को और किस नाम से जाना जाता है? भेड़ की गद्दी नस्ल को और है जो हम भद्रवा के नाम से जानते हैं। ऐसा सवाल कर ले दोस्तों कि भद्रवा नस्ल जो है ना किसको कहा जाता है? भद्रवा नस्ल जो है गद्दी नस्ल को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, भेड़ की भाकरवाल नस्ल से संबंधित सही विकल्प है? भेड़ की भाकरवाल नस्ल से संबंधित सही विकल्प है वो है ए एंड बी, यानी कि लोई प्राप्त होती है और सबसे लंबी नस्ल भी है। तो भेड़ की भाकरवाल नस्ल से संबंधित दोनों सही है, ए और बी सही है, यानी डी आंसर आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पेल्ट के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल पाली जाती है? पेल्ट के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल पाली जाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कराकुल भेड़ को पाली जाती है पेल्ट के लिए। दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि वन लाइनर अप्रोच में अगर आप इसके नोट्स बनाते हैं तो आपको फ़ायदा देंगे, ज़रूर देंगे। आप बस नोट्स ज़रूर बना दीजिएगा। विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन वाली भेड़ की कौन सी नस्ल है? विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन वाली जो भेड़ है ना, वो है मेरिनो, इसीलिए तो मेरिनो इसका नाम है। ठीक है, ओके सर, याद रखेंगे बिल्कुल। और ऑप्शन बी को लॉक करा है आपने। संसार की सबसे लंबी भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा लीन कोनन, है ना, लीन कोनन। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। भेड़ की औसत आयु कितने वर्ष होती है बताइए? भेड़ की औसत आयु की बात करें दोस्तों तो 12 होती है औसत आयु, 12 वर्ष की, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होती। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है? परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती है भेड़, परजीवियों का म्यूजियम। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट में आप इसका आंसर देंगे दोस्तों, मैं वेट करूंगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि नोट्स कैसे डाउनलोड करने कैसे नहीं करने, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए, यहाँ से तो आपको नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। करना कुछ नहीं है, आपको टाइप करना है rajasthanclasses.in। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ से, है ना, यहाँ पे फ्री नोट्स मिल जाएंगे गूगल पर। आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है rajasthanclasses.in, तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी जो वेबसाइट, और वेबसाइट में फ्री PDF नोट्स जो कि अवेलेबल है, फिलहाल आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन अपना नाम और जिला लिख कर ही मैसेज करें ताकि हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर सकें। और आज की इस क्लास को दोस्तों शेयर ज़रूर करना। भेड़ से संबंधित कोई भी प्रश्न मुझे नहीं लगता बाहर जाएगा। और आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर आपको 49 में जो कोर्स मिल रहा है MCQs बेस पे PDF कोर्स है, ज़रूर देखिएगा। पर टॉपिक वाइज 200-250 प्रश्न वहाँ पे भी मिल जाएंगे, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ओके, और सब्सक्राइब ज़रूर करें पहली बार हो चैनल पर। तो बाकी मिलते हैं रात्रि की क्लास में। रात्रि की जो क्लास होगी आपके लिए 9 बजे होगी, और 9 बजे आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख क्षत्रिय। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।